का संकल्प नहीं, गुरु की कृपा आखिरकार ले आई नहीं। और क्या बोलते हो? जो सुख राम भजन में वो सुख, इसलिए गुरु की आवश्यकता। जो अभी आपने बोला ना, ये समझ आ जाए, इसलिए गुरु की आवश्यकता। भले राम राम करते तो थे शब्दों में, लेकिन और शब्द आपको पता है कहां तक चलते हैं? बस अभी आप भगवान की वाणी सुन रहे थे ना, वो एक बात पूछ रहे थे आपसे, डिड यू कैच मी, डिड यू कैच मी? तो ये कान तो कभी कैच नहीं करता, ये ध्यान रखना। कान कभी कैच नहीं करता, कान का काम है सिर्फ सुनना। कान का काम क्या है? सिर्फ सुनना। तो शुरू शुरू में जब आप लोग आते हो ना, इस ज्ञान को केवल सुनते हो, बस सुनकर आपको अच्छा लगता है, पर अभी गुरु से प्रीत नहीं होती, ये ध्यान रखना। प्रीत अभी भी बाहरी संसार से होती, पर फिर आते 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 गुरु तुमको कैच करना सिखाता है इस चीज को। जैसे शायद वाली बात बोली ना, निश्चय तक ले जाता है। जैसे आप कभी एक जामुन की गुठली डालो धरती में, थोड़ी सी जगह बनाओगे, फिर उसमें वो बीज डालोगे, तो पानी नहीं डालोगे बीज के ऊपर, उसके ऊपर पहले क्या डालोगे? मिट्टी। पानी किस पे डालते हो? मिट्टी। वो पानी कहां तक पहुंचता है? उसको सींचता है। अगर वो पानी नीचे नहीं पहुंचता, आप उम्मीद कर सकते हो कि वो अंकुरित होगा? नहीं होगा, बीज पानी नीचे तक नहीं पहुंचेगा। बस, तो ये आपको समझाने के लिए भगवान राम से पौधा लगवाया गया, एक बीज बोया गया। जिस दिन इनका पहला दिन था, तो गुरु वशिष्ठ ने सभी भाइयों को बुलाया, और भी जितने गुरु भाई थे इनके सबको बुलाया। नकुल को बोला गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदा गया। सहदेव के मन में संशय आ रहा था, नहीं, संशय आ रहा था कि हम लोग यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान लेने आए हैं, ये हमसे गड्ढे खुदवा रहे हैं जो हमारे घर के लेबर करते हैं काम। तो यहां भी गुरु पहले पहले तुम्हारे अंदर को खोदता है। बाहर तो वो देख रहा है कि तुम पहले से ही बहिर्मुख हो, तुमको बहिर्मुख से कहां करता है? वो अंतर्मुख करता है। जब तक ये बहिर्मुख हो, इच्छा जा नहीं सकती। बहिर्मुख का मतलब क्या है? तुम सबको अपने मम्मी पापा का नाम पता है, ये बहिर्मुखता है। पर असल सच नहीं पता तुमको, असल सच नहीं पता। इसलिए तुम्हारे अंदर क्या पैदा हुई है? इच्छा। क्योंकि तुम आए इच्छा के थ्रू, माँ बाप को इच्छा हुई संतान हो हमारे को, तो इच्छा से उन्होंने संबंध बनाया, संबंध के बाद आपकी उत्पत्ति हुई। तो जो बीज बोया वो बीज तुम्हारे पास आया, इसलिए तुमको इच्छा होती है। पर ये जन्म तुम्हारा खत्म करेगा, पहले खत्म करेगा, नहीं तो तुमसे और जो बीज आगे बोए जाएंगे, इच्छा कभी भी खत्म होने वाली। तो इच्छा बहिर्मुखता की निशानी। माँ बाप क्या थे? अंतर्मुखी के बहिर्मुखी? तुम क्या बने? बहिर्मुखी। ये तो गुरु में लाया तो अंतर की साइड ले गया,
नहीं तो क्या थे? बहन। हमेशा आकर एक ही बात करते थे यहाँ पर, मेरे आदमी को सुधार दो, पहला प्रश्न। दूसरा, हमारे घर में कोई संतान नहीं, संतान दे दो। निश्चय किसी ने भी नहीं बोला। भले तुमने भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, अष्टपदियां पढ़ी, पर उसके अंदर विचार एक ही होता था। क्यों? बहिर्मुखी थे ना, गुरु की इंपॉर्टेंस तो कभी नहीं समझी आपने, प्रीत नहीं थी ना गुरु से। अब प्रीत हुई तो अब बैठ के यहाँ क्या मांगते हो? अब कहाँ आपने भेड़ बकरियों की बातें करते हो हमारे साथ? करते ही नहीं। करते हो क्या? नहीं करते। तो बहिर्मुखता से कहाँ आ गए? अंतर्मुक्त। पर कहा जाता है जब तुम्हारी प्रीत अधिक हो जाती है गुरु से, अतिशय, तो तुम वो बात करते हो जो पहले भी करते थे। पर पहले जो बात करते थे उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी चिंता थी। अब केवल अपडेट करते हो बात, क्या आज बड़ा बेटा मेरा यहाँ गया, छोटा बेटा यहाँ गया, वो सिर्फ अपडेट करते हो, उसके अंदर कहीं चिंता नहीं है। बताते तो आज भी हो बात, गुरु माना नहीं करता कि मुझे बात नहीं बताओ, बात बताओ, पर अब तुम्हारा बताने का ढंग कुछ और होता है, और पहले बताने का ढंग कुछ और था। पहले उसमें तुम लिपायमान थे, अब तुम उससे अलग होकर बात करते हो, क्योंकि अब तुमको पता लग गया गुरु मेरी पूजा, गुरु गो, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान का, गुरु मेरी गुरु गो, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान। तो ऐसे सभी कुमारों को खड़ा करके बेटा को दुआ दिया, और राम को बोला इसके अंदर आम की गुठली डाली, मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। लक्ष्मण की ड्यूटी लगा दी गई कि तुम रोज उसको पानी दोगे। लक्ष्मण को आया पानी जा रहा मिट्टी को, और गुठली गई अंदर। ये कर क्या रहे हैं गुरु महाराज? ऐसे ही तुम देखो, बाहरी जो तुम्हारा शरीर दिख रहा है ना, ये तुम नहीं, ये तुम नहीं, पर ज्ञान तो तुम इसी को सुना रहे हो, इसलिए तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं है। कहते ना पत्तों को पानी दे रहे हो बस, पानी कहां जाना चाहिए? जड़, तब ग्रोथ होगी। तुम ये जो सींच रहे हो ना, घर बार बाल बच्चा, ये किसको पानी दे रहे हो? पत्तों को। मूल को नहीं जानते। मूल को जानने के लिए गुरु तुमको बहिर्मुख से अंतर्मुख, तो कुमारों को ये समझा रहे थे गुरु कि यहां मेरे पास रहकर जो ज्ञान है वो तुम्हारे कान ना सुने, पर कानों के माध्यम से ये ज्ञान तेरे अंदर चला जाए। ये पानी जो रोज डालेगा लक्ष्मण, वो आम की गुठली तक जाना चाहिए, तब उसमें से अंकुरित होगा, तब जाके पौध निकलेगा, फिर जाके वो वृक्ष बनेगा, तब उसके ऊपर अंबार लग जाएगा। पर आज दिन तक अब बताओ सही मायने में क्या भगवान से प्रीति की थी? वो ज्ञान अंदर तक टिका था? टिका था? नहीं। क्योंकि जब कभी अपने साथ परिस्थिति आती थी ये ज्ञान भूल जाता था, ऐसे याद रहता है। मुझे इसको समझाना हो ना, बहुत अच्छा समझाना, इसको समझाना हो बहुत अच्छा समझाना, पर वही सिचुएशन मेरे खुद के साथ आ जाए तो पाठ पढ़े, वेद विचारे, किस लिए? कि वो अंदर तक जाए, समझ अंदर तक आए, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के पोथे पढ़ लिए, बिना गुरु के शास्त्र पढ़ लिए, बिना गुरु के पढ़े तो अभिमान आ गया,
अभिमान वाले के कभी भी अंदर तक ज्ञान नहीं जाता। इसलिए भगवान बार बार पूछते हैं, डिड यू कैच मी, डिड यू कैच मी, अंदर तक। और इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से बार बार पूछा, आर यू गेटिंग मी, क्या तुम मेरी बात को ज्यों का त्यों समझ रहे हो। गीता भगवान की हर वाणी में ये बात है कि जितनी ऊंचाई से गुरु बात कर रहा है उतनी गहराई से तुम अपने अंदर बात ले रहे हो। इसके लिए गुरु नानक साहब ने बहुत अच्छा बोला, एवं ऊंचा हुए कोई, एवं संत महात्माओं को जानना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि जैसे केले के पात पात में पात है, तो संतों की बात बात में बात। अभी कदली के फल की बता रहे ना बात। तो आज भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, डिड यू कैच मी। जब तक तुमने गुरु के ज्ञान को पिया नहीं, कैच नहीं किया, प्रीत होने वाली नहीं। ज्ञान को कैच किया प्रकृति ने, भगवान से प्रीत की है प्रकृति ने। इसलिए प्रकृति स्थिर होकर काम कर रही है। नदियां जिस समय अपना पानी देती हैं आप लोगों को, उस पर आप देखो कुम्हार भी पानी भरने आ रहा है, तो पंजाबी भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं पानी भर रहे हैं। नदियां क्या द्वैत में हैं? नदियों के लिए तो एक बाग के फूल है सारे, एक हमारा माली, एक बाग के फूल है सारे, एक हमारा माली। ना जाने किस मूर्ख ने, लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पाया। तो नदी सबसे प्यार कर रही है कि नहीं कर रही? नदी स्थिरता में, नदी सबसे प्यार कर रही है। स्थिरता किस बात की उसको, कि उसको भगवान से प्रीति है। तो भगवान के प्रेम में वो हर एक उसके घाट से पानी पी सकता है, उसके लिए कोई द्वैत नहीं है उसका। दूसरा, तो प्रीत में स्थिरता, और स्थिरता के आगे फिर चाहे फिर हालत परिस्थिति, किसी का व्यवहार कुछ भी हो, नदियां अपना काम कर रही हैं। जो काम उनको मिला है वो अपना काम कर रही हैं। तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम इसलिए नहीं हो पा रहा तुमसे क्योंकि गुरु भी कर लिया, पर उस ज्ञान को अंदर तक नहीं लेके गया। अंदर तक जामुन की गुठली तक पानी नहीं पहुंचेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। 20 साल ऊपर मिट्टी तक पानी रहेगा, नीचे दब तक नहीं जाएगा, वो अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित नहीं होगा, पौध नहीं बनेगा। आप देख लो स्थिति वहीं की वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं द्वैत, वहीं के वहीं विचार, वैसी वैसी बातें। इसके लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। नहीं, गुरु कैसे समझा रहे हैं सभी कुमारों को, आप देखो सभी कुमारों को साथ लेके खड़ा है। अब लक्ष्मण का संशय दूर कर दिया ये बताकर कि जब आम की गुठली तक ये पानी पहुंचेगा वो पौध बनेगा, इधर तुम्हारी शिक्षा चलेगी, उधर वहां पर उसकी ग्रोथ होगी। समझ गए? तो ऐसे अंदर में ज्ञान की ग्रोथ तभी हो पाएगी। अगर बाहर का शरीर तुम्हारा सुन रहा है, वो तो यही सुना है, यही छोड़ जाता, फिर वही कर्म धर्म फर्ज इन्हीं में फंस जाता। इसके लिए प्रीत होना बहुत जरूरी है। नहीं, प्रीत होगी तो वो ज्ञान सीधे तुम्हारे अंदर जाएगा, और जब ज्ञान अंदर जाएगा तो बाहर के कान से, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकलेगा, तो स्थिरता आ जाएगी, द्वैत रहेगा, कोई दूसरा विचार आएगा नहीं, केवल जो गुरु ने समझाया है बस वही। एक मन है, एक गुरु है।
मन क्या है? वो काम करेगा जिसके लिए मना किया जाएगा। जिस चीज के लिए मन न करोगे, मन वही काम करेगा। ये ध्यान रखना। कितना विचित्र नहीं है मनुष्य। जिस चीज के लिए इसको मना करो ना, ये वही काम करता है। इसको इच्छा कहते हैं। क्यों है ये इच्छा? बहिर्मुखी। आज दिन तक बाहर का ही देखा आपने सब, और बाहर का सब देखकर, बाहर कोई सच जानकर वैसी विक्षेपताएं तुम्हारे अंदर आती होगी, क्योंकि तुमने जो आज दिन तक बाहर देखा है वही तुम पसंद करते हो। अंदर जा, अंदर के पट खोल, तुझे पिया मिलेगा। ऐसे तो बोलते घूंघट के पट खोल, पर हम कहते हैं अंदर के पट खोल, तुझे पिया मिलेगा। बाहर कहीं नहीं है कुछ, सब तेरे अपने पास है। घट में गंगा, घट में जंगा, सब अपने तेरे पास है। इसलिए ज्ञान अंदर तक जाना, ज्ञान अंदर तक जाए और फिर उसको प्रकट करो। जामुन का पेड़ प्रकट होगा तो सब जामुन खा पाएंगे। इस ज्ञान को समझो। कितना अच्छा जवाब दिया ना राजा जनक ने। मैं तो अभी भी ये सोचता हूँ कि मैं जंगल में ही रहूं, मुझे अभिमान ही नहीं है कि मैं राजा ही में रह रहा। नहीं, गुरुजी को सब कहते थे ये तो खुद तो हीरे की चूड़ी पहनते। प्रारब्ध है भाई, भगवान पहनाना चाहता है हीरे की चूड़ी तो पहनते, पर पहनने का दम रखते कि अगर कल को खो जाए तो रोएंगे नहीं। मजा तभी, नहीं तो ये पैसा, श्याम भगवान अभी बता रहे थे क्या करता है, तुम्हारे अंदर ले आता है। अगर इस पैसे के साथ साथ तुम्हारे पास सत्संग ना रहा तो ये पैसा तुम्हें तबाह कर देगा। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, पर पैसे के साथ साथ सत्संग होना बहुत जरूरी है, भगवान का प्रेम होना बहुत जरूरी है। नहीं, कोई भी काम करो पर ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुरु की आवश्यकता हर कदम पे पड़ती है कि नहीं? बिना गुरु घोर अंधार, घोर अंधार है। पर निश्चय बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद करते रह जाओ। निश्चय, निश्चय की बात करो। निश्चय यही कि प्रीत तो प्रीत गुरु से, फिर कुछ भी हो जाए, कैसी भी हालत क्यों ना, कैसी भी बात क्यों ना, नहीं, प्रीत मतलब प्रीत। सूरज देवता स्थिरता में है कि नहीं? स्थिरता में रोशनी दे रहे हैं सबको, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ऐसे ही उसकी नजर में सब एक बराबर, सरबत का भला करते। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत का भला। और बाकी जो बहरमुखी है वो बहर की हालतों को ठीक करना चाहते हैं, ये सुधर जाए वो सुधर जाए, पहले ये सब ठीक हो जाए, मैं ऐसी हालत में क्या करूं वैसे करूं, अपने अपने सत्य स्वरूप को पहचान। बहरमुखी हो ना, इसलिए बाहर का सब ठीक करना चाहते हैं। अंतर, ये ज्ञान तभी कह रहे हैं अंदर तक जाए, बाहर बाहर का क्या है, अंदर ये ज्ञान जाएगा तो बहरमुखी से क्या हो जाओगे? अंतर। निश्चय अंदर का होता है, बाहर का तो दिखावा होता है सब। नहीं, अंदर तक, अंदर तक ये ज्ञान चला जाए, निश्चय हो जाए, फिर तुम देखो, फिर तुमको कुछ भी बात लगेगी नहीं। जैसे राजा जनक, चाहे वो जंगल में बैठे हैं या राजाई में बैठे हैं, कोई फर्क नहीं। महात्मा गांधी को देखो, जिप्सी आती थी, बैठ जाते थे, तो सारे पुलिस वाले उनको ये कहते थे कि आपको जरा सा भी डर नहीं लगता? बोला नहीं, देखो गीता पढ़नी थी तो वो वहां भी पढ़ता हूँ गीता, वहां पढ़ लूंगा गीता, गीता तो मैं वहां भी पढ़ता था वहां। तो ज्ञानी जो है उसने एक ही काम करना है, चाहे वो यहाँ रहे वहां रहे, कहीं भी रहे वो अपने सत्य स्वरूप से जुड़ के रहे, बस ये ध्यान। तो गुरु इस निश्चय तक हमको पहुंचाता है।
जब इस निश्चय तक तुम पहुंच जाओगे तो फिर तुमको ऐसा नहीं कि ये कपड़ा पहनना है, ये नहीं पहनना, आज मंगल है तो आज बुध है तो आज शनि है। ये बहर मुक्त है। और अंदर मुक्त, जब ये ज्ञान अंदर तक तुम्हारे चला जाएगा तो बाहर के सब भ्रम तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते? खाते ही एकदम अच्छा लगता और कहते हैं भाई वाह। तो कोई तुम्हारे जीवन देखे तो क्या बोले? भाई वाह। ये है प्रमिला भगवान के बच्चे, दादा भगवान के बच्चे, गीता भगवान के बच्चे। नहीं? जब गुरु से प्रीति होगी तभी ज्ञान दिखाएगा। हाँ। और गुरु की प्रीत का मतलब स्थिरता। प्रीत मतलब प्रीत। प्रीत के आगे कोई विचार नहीं चलेगा कि गुरु ने आज देखा नहीं देखा, गुरु ने बोला नहीं बोला, आज गुरु ने फोन उठाया नहीं उठाया। प्रीत मतलब प्रीत। नहीं, सवाल पकड़ा गया आपका क्या? हाँ, ठीक है। यही कह रही है कि ਹੁਣ तक जो किता जो मन कह रहे ਹੁਣ अपने डायरेक्टर खुद बनिए। हाँ जी। करना है कि नहीं करना, डायरेक्टर बने। और गुरु का भी दर्शन ऐसे नहीं है। गुरु जी बताते थे, एक बार लक्ष्मी भगवान का के पास में बैठे थे या गए थे, श्याम भगवान भी थे, नारायणी भगवान और शांता भगवान भी थे, सब बैठे हुए थे लोग। तो किसी ने आके ऐसे बोला कि हम अंदर ना लक्ष्मी भगवान का दर्शन करके आए हैं। तो गुरु जी ने ऐसे पूछ लिया लक्ष्मी भगवान से, कैसे से अभी आपका कोई दर्शन करके गया? बोला क्या दर्शन करके गया? बहर, जब तक मेरी आत्मा से उसकी आत्मा मिली नहीं तो कोई दर्शन। सब कहते हैं हम आज गुरु का दर्शन करके आए। गुरु का दर्शन क्या? जब गुरु कहाँ टिका हुआ है? आत्मा में। तुम भी कहाँ टिक जाओ? गुरु के विचार से मेरा विचार एक हो जाए, बस तब हुआ दर्शन। नहीं? क्यों कहा जाता है उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे जब तेरा दर्शन पाया छाछू, जब तेरा दर्शन पाया छाछू। संसार क्या है? ये मैं हूं। दर्शन कर लो गुरु का, फिर कहो ये मैं नहीं। फिर कौन है तू? भाई ये हूं। ये हूं मीन्स जो गुरु सामने बैठा है ना, यही मैं हूं। अब जितना अपने को प्यार करते हो ना उतना वहां पर, बस जितना अपने लिए सोचते थे ना वो छोड़, वो गुरु सोचेगा। तू अब से गुरु, बस फिर देखना आपा मिट जाए। ठीक? तो दर्शन ऐसे नहीं कोई तुमको बोले ना हम तो आज दर्शन करके आए और हमें भी ले जाओ दर्शन कराने। दर्शन का मतलब आत्मा से आत्मा मिल जाए, एक हो जाए, फिर उसके बाद किसी और के दर्शन की जरूरत है? चलो और बोलते हो कुछ? संसार में तो भटका नहीं भटकाना है, लेकिन यहाँ पर आकर सारी भटकन खत्म हो जाती अब तक ये श्वासें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे सतगुरु। प्यार तुमने किया मुझको जितना, सागर में समाए ना उतना, सागर में समाए ना उतना, तेरी रहमों तले हम तो चलते रहे, तेरी रहमों तले हम तो चलते रहे,
शुक्रानों में जीवन बिताते रहे, हो मेरे सतगुरु, इस जीवन में जब तक ये सांसें रहें, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहें। चांद तारों के रोशन जहान में, एक सूरज सा तेज है गहरा, चाहे ये घट रहे, चाहे ये घट रहे, हर घट में तेरा प्रकाश रहे, हम वासी रहे, हो मेरे सतगुरु, इस जीवन में जब तक ये सांसें रहें, तेरी महिमा का गुणगान हाँ गाते रहें। मेरे जीवन के तुम हो खिवैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, और तेरे कदमों में जीवन बिताते चले, इस जीवन में जब तक ये सांसें रहें, तेरी महिमा का गुणगान हाँ गाते रहें, हो मेरे सतगुरु, तूने कितनों का जीवन सवारा, मेरे जीवन का तू है सहारा, मेरे तेरी रहमों तले हम तो पलते रहे, इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, अधिकार रहे। इस जीवन में जब तक ये सांसें रहें, तेरी महिमा का गुणगान हाँ गाते रहें,
हो मेरे सतगुरु हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम। आंखें को ममता से बंद, शरीर से बाहर, इसी शरीर को देखो। ये नहीं सुनता ज्ञान, इसके अंदर जो सूक्ष्म जो अंतःकरण अंदर जो बैठा है, इसके जिसे जगाना है तुमको, बताना है जिसको तुमको, ये ज्ञान वहां तक पहुंचाना है तुमको। मिट्टी नहीं प्रकट करेगी इसको, पर वो पानी जब गुठली तक पहुंचेगा, गुठली में से यानी जो परमात्मा तत्व तेरे अंदर है, उस तक गुरु का ये प्रकाश पहुंचने पर वो जो विवेक सोया हुआ है वो जागेगा। तो वो बहिर्मुखी से आपे अंतर्मुक्त हो जाएगा। तब जो सच्ची प्रीत परमात्मा से होगी, गुरु से होगी, फिर बाहर की कोई विक्षेपता, कोई द्वैत तुमको गिरा नहीं पाएगा। इसी निश्चय में तुमको रोज पानी देना है, रोज ये ज्ञान देना है इसको, ताकि ये वहां तक पहुंच जाए और फिर कार्य शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जब विवेक जागने की देर, उसके बाद तो सब काम शुरू हो जाएगा। फिर इसी शरीर को देखो, तुम इसके साक्षी दृष्टा हो। बाहर का जो शरीर तुमको दिखता है, जिसको तुम मैं कहते हो, ये तुम नहीं हो, ये ऊपर का ढांचा है। बहिर्मुख रहे हो ना, इसलिए बहिर्मुख इसको अपना आप जान रहे हो, और तुम इसको जानने वाले हो, देखने वाले हो। ये बदलता हुआ है अंदर में जो सूक्ष्म जो बीज है वहां तक ये ज्ञान पहुंच जाए, और वो जाग गया तो फिर सब इच्छाएं, कामनाएं, मनोकामनाएं सब खत्म हो जाएगी। ठीक, आंखें खोल लो।